बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। साकिब हयात ख़ान, लेक्चरर मैथमेटिक्स। बेटा आज हमारा चैप्टर 5 पे लेक्चर नंबर 2 हम लोग बात कर रहे थे। पहले हम लोगों ने 5.1 पे लेक्चर नंबर 1 की बात की थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। देखिए लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर हमारा था 5, क्योंकि पहले 4 सवाल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 1/x-1, 2x-1, 3x-1 हमें कहता है आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। देखें मुल्तान बोर्ड में ये 2015 में ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने ये देखना है कि ये आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखें 1 है, x नहीं है, इसका मतलब है x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। ऊपर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है? x की रेज़ पावर 1, 2 एंड 3, तो 3 पावर है। तो ये आपके पास क्या बन गई? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो सपोज ये हमने अपने क्वेश्चन को उठाया, x-1, 2x-1, 3x-1 हमने सेपरेट किया। इसके ऊपर a आ गया, इसके ऊपर b आ गया, इसके ऊपर c आ गया। हमने ABC क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर होगा तो टाइप 1 के अंदर हमने बात की थी कि ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स के नेम होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? A, B एंड C होंगे। तो नेक्स्ट काम क्या है? लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उससे आप पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x-1 से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-1 से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर b के साथ आ जाएंगे। इसी तरह 3x-1 से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर जो है वो किसके पास आ जाएंगे? c के पास आ जाएंगे। इसके बाद फिर बेटा हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? a के नीचे जो फैक्टर है लीनियर उसको आपने 0 के बराबर पुट करना है। तो ये मैंने लेट किया, पुट किया x-1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। इस पूरी इक्वेशन में जिसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है, इस 2 के अंदर आपने x की जगह 1 पुट कर दें। लेफ्ट साइड में x नहीं है तो 1 ही रहेगा। राइट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां पे आप क्या पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं। तो देखें जहां जहां x था वहां मैंने क्या पुट किया? वहां 1 पुट किया, यहां 1 पुट कर दिया, यहां 1 पुट कर दिया, यहां 1 एंड यहां 1। जब यहां 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, ये सारा खत्म। यहां 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, ये सारा कैंसिल हो गया। तो बेटा यहां से a की वैल्यू निकल आई और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1/2। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? b के नीचे जो फैक्टर है उसको आपने 0 के बराबर पुट करना है। तो b के नीचे है 2x-1, उसको आपने 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू आ गई 1/2 और इस x की वैल्यू 1/2 को आप इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो जब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो देखें जहां जहां x था वहां मैंने 1/2 डाल दिया। 1/2 पुट करने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 - 1 ये खत्म, a का खत्म हो गया। अच्छा यहां पे जब आप 1/2 पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, c भी आपका खत्म हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, 1/2 - 1, ये देखें ये b के फैक्टर साथ आ गए मल्टीपल्स, 1/2 - 1, 3/2 - 1, 1/2 - 1 -1/2 होता है, 3/2 - 1 1/2 होता है। तो बेटा ये बन जाएगा -1/4 इंटू b = 1 और b की वैल्यू आ गई किसके बराबर? -4 के बराबर। अब हमारा काम क्या है? c के नीचे जो फैक्टर है लीनियर उसको आपने 0 के बराबर पुट करना है। तो 3x - 1 को मैंने 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। इस x की वैल्यू 1/3 को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी? ये आपकी इक्वेशन 2 थी। इस इक्वेशन 2 के अंदर जब आप पुट करते हैं तो जहां जहां x है वहां आप 1/3 पुट कर दें। समझ आ रही है बच्चों? जहां जहां x है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया? 1/3 पुट कर दिया। 1/3 पुट करने से आपका ये देखें a खत्म हो गया, b भी खत्म हो गया, c यहां से निकलेगा 1/3 - 1, एलसीएम ले ले, 2/3 - 1 एलसीएम ले लें और यहां से c की वैल्यू आ गई कितनी? 9/2। तो मेरा बच्चा a b c ये तीनों हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। इन तीनों a b c की वैल्यूज को उठाएं। इक्वेशन 1 में आपका a b c मौजूद था, वहां पे a b c की जगह पुट करें तो देखें ये a की वैल्यू 1/2 हमने पुट की और इसी तरह ये b की वैल्यू हमने पुट की 4 और ये c की वैल्यू हमने पुट की 9/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है x ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपके पास कौन सा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर में देखें x रेज़ टू पावर 1 है, डिनोमिनेटर में देखें x रेज़ टू पावर 3 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन कि अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x लेसन हो जाए डिग्री ऑफ q ऑफ x से, तो आप इसमें डिवीजन नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं x ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इनको सेपरेट करें, इसे अलहदा लिखें, प्लस इसे अलहदा लिखें, प्लस इसे डिनोमिनेटर में अलहदा लिखें। इसके ऊपर a आ गया, इसके ऊपर b और इसके ऊपर c। ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई करते होते हैं लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर के नीचे जो कुछ भी है उस पूरी की पूरी फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जब बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से, तो ये x बन जाएगा क्योंकि ये तीनों कैंसिल हो गया ना इससे, तो ये x बच जाएगा। यहां पे x माइनस ए से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर a के साथ आ गए। x माइनस बी से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर b के साथ आ गए। x माइनस सी से कैंसिल, बाकी दो फैक्टर किसके साथ आ गए? c के साथ आ गए। अच्छा, अब हमारा काम क्या है? a के नीचे जो कुछ भी है हम उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। a के नीचे लीनियर फैक्टर है तो x माइनस ए को बेटा 0 के बराबर पुट करें, x की वैल्यू आ गई a। तो इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां a डाल दें। तो बेटा यहां a पुट करें 0 नहीं होगा, यहां a पुट करें 0 नहीं होगा, यहां a पुट करें तो a माइनस ए 0, b खत्म हो गया। यहां x को a पुट करें तो a माइनस ए 0 और c आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां से a की वैल्यू आपने निकाल ली, a ओवर a माइनस बी इंटू a माइनस सी। इसी तरह b के नीचे जो कुछ है x माइनस बी है उसको आप 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू आ गई b। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल दें। इक्वेशन 2 कौन सी थी? ये बेटा इक्वेशन 2 थी आपकी, जो हमने एलसीएम लिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लिखा था, ये इस इक्वेशन 2 के अंदर x माइनस बी इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू b निकली, b को आप पुट कर दें। जब b को पुट करते हैं देखें ये 0 हो गया, यहां पुट करते हैं तो ये 0 नहीं हुआ, यहां पुट करते हैं तो b माइनस बी 0 हो गया, आपका c भी खत्म हो गया। तो यहां से बेटा आपके पास b की वैल्यू निकल आई। अब हमारा काम क्या है? c के नीचे x माइनस सी है, लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के बराबर पुट करें। इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू c आ गई। इस c को उठाएं और इक्वेशन 2 में ले जाएं। ये आपकी इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां c डालें। यहां c पुट करेंगे 0 नहीं हुआ, यहां c पुट करेंगे c माइनस सी 0, a खत्म। यहां c पुट करेंगे तो 0 नहीं हुआ, यहां c पुट करते हैं c माइनस सी 0, ये सारा b भी आपका खत्म हो गया। यहां x को c पुट करें तो c माइनस ए बना, यहां c पुट करें c माइनस बी बना, 0 नहीं हुआ तो ये बेटा c की वैल्यू निकाल लें। ये आपके पास देखें जो मैंने x की जगह c पुट करके ये इक्वेशन सारी की सारी बनी, तो a भी खत्म हो गया, b भी खत्म हो गया, c की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो गई। तो इस a b और c को उठाओ इक्वेशन 1 में डाल दें, a b और c की जगह। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है? 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। जी बच्चों, ये मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है आप लोगों के लिए। मुझे बताएं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ बताओ शाबाश। यस शाबाश, ये बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? न्यूमरेटर में देखें डिग्री किसके बराबर है? 3। डिनोमिनेटर में देखें डिग्री क्या है? 2। तो जाहिर बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या थी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलें हम इसको लेके जाते हैं। देखें जो डिनोमिनेटर है उसको हमने बाहर रखा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और जो न्यूमरेटर है उसको हमने अंदर रखा। तो बेटा 6x क्यूब चाहिए, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6x क्यूब बनेगा तो 3x के साथ। देखें 3 2 6x क्यूब, 3x माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद 5 प्लस 3 8x स्क्वायर, और ये बेटा 3x प्लस में और ये माइनस 7 आ गया।
मजीद सिंप्लीफाई करें 8x स्क्वायर बनता है, तो 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x स्क्वायर बने, तो बेटा 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर, 4x को -x से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें भी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो 3x प्लस 4x 7x हो गया, -7 प्लस 4 -3 हो गया। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ये देखें, ये आपका आंसर था, ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर ये डिवाइजर। तो ये बेटा हमने क्या किया, ये हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखें, ये हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो अब मैंने इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को उठाना है, इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को उठाना है, और इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखें 7x - 3 ओवर 2x स्क्वायर -x -1 मैंने कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद बट्टे में बेटा फैक्टराइज करें, 2x स्क्वायर -x -1 है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी कि ये जो लीस्ट वैल्यूज पड़ी हुई हैं इनको जो एंड में 2x स्क्वायर -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2x स्क्वायर बनता है, -2x स्क्वायर के दो पार्ट्स बनाएं, दो पेयर बनाएं, इस तरह के बनाएं कि जिनको ऐड करने से -x बने, मल्टीप्लाई करने से -2x स्क्वायर बने, तो वो बेटा बनता है -2x और +x। देखें इन दोनों को ऐड करें तो -x बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x का स्क्वायर बनता है। अब क्या हुआ, 7x - 3, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें तो x -1 आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन लें तो x -1 आ गया, ये दो सेम हो गए, सेम चीज कॉमन ले लें तो अंदर 2x + 1 आ गया। ये आपके जो बटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो फैक्टराइज हो गई। फैक्टराइज करने के बाद अब हमारा काम क्या है, इससे बेटा उठाएंगे, इसे उठा के ये देखें 7x - 3 ओवर x -1 2x + 1 ये लिखा, x -1 अलहदा कर लें, 2x + 1 अलहदा कर लें, इसके ऊपर a आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, b आ गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते होते हैं बोथ साइड। ये जो डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है, इस डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये 7x - 3 बना, x -1 से कैंसिल, 2x + 1 a के पास आ गया, 2x + 1 से कैंसिल, b के पास क्या आ गया, x - 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अब हमारा काम यह है कि a के नीचे जो फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, उसको आप 0 के बराबर पुट करें। x - 1 को मैंने क्या किया, 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें, जहां जहां x है, तो यहां भी x की जगह आपने 1 पुट कर दिया, यहां भी x को 1 पुट किया, यहां 1 पुट किया, तो 1 - 1 0, आपका b खत्म हो गया, तो a की वैल्यू निकल आई 4/3। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, b के नीचे जो कुछ है 2x + 1 है, इसको आपने 0 के बराबर पुट करना है। तो 2x + 1 को मैंने 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -1/2। तो आपकी ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 में जहां जहां x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, -1/2 डाल देंगे। तो लेफ्ट साइड में भी x की जगह -1/2, राइट साइड में भी x की जगह -1/2 डाल दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 + 1 ये खत्म हो गया। इसी तरह -1/2 -1 -3/2 हो गया। तो b की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ गई, 13/3 आ गई। समझ आ रही है बच्चों, a और b ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, इन दोनों a और b की वैल्यूज को उठाएं और ये आपकी जो इक्वेशन थी ये पड़ी इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में a और b की जगह पुट कर दें। तो मैंने a और b की जगह पुट कर दी, तो क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं बेटा ये हमारा आंसर नहीं आया। आपने ये देखना है आपने इसको उठाया कहां से था, आपने इसको कंसीडर कहां से किया था, ये आपने बेटा कंसीडर किया था, ये गालिबन ये पड़ा, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में से आपने इसको उठाया था, इसके ऊपर आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा ली, तो आंसर निकालने के बाद वो जो आंसर इसके आए हैं वो आप यहीं पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यही लिखा हुआ है, ये देखें ये जो आंसर्स निकले हैं तो हमने उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पुट दीज आंसर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 3x + 4 पड़ा हुआ था, और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उस प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह हमने इसकी कीमतें पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यही हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये भी बेटा आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर में देखें डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिग्री सेम है तो हम इसमें डिवीजन करेंगे। तो जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन कैसे करेंगे? ये न्यूमरेटर को बाहर रखें, डिनोमिनेटर को अंदर रखें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिख दें। तो अब क्या होगा? ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ये दो तो कैंसिल हो गए। तो यहां से अच्छी बात, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा? -5x + 3x - 2x और प्लस में 3 बच गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर ये डिवाइजर आ गया। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। अब हमने इस 1 में से इससे बेटा कंसीडर करना है, इसे उठा लें। जब हम इसे उठाएंगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके ऊपर हमने क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले हमने नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। नीचे वाली इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे बनेंगे? 2x³ + x² - 3x है बेटा। यहां से x कॉमन ले लें तो ये 2x² + x - 3 बनेगा। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर किस तरह से बनते हैं? -6 बनता है। तो 2x² + 3x - 2x - 3। देखिए इन दोनों को ऐड करें, +x बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x का स्क्वायर बनता है। तो यही काम बेटा मैं आगे करने जा रहा हूं। देखें मैंने कंसीडर किया, कंसीडर करके x मैंने कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद ये जो 2x² + x - 3 है उसके मैंने ये फैक्टर बना दिए 3x - x। इन दोनों को ऐड करें तो x बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6x का स्क्वायर बनता है। अब बेटा x ले लें कॉमन, x कॉमन ले ले तो ये क्या आ जाएगा? 2x + 3। अच्छा यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, ये यहां पे x आएगा, ठीक है, वो x मिसप्रिंट हो गया। x आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2x + 3। ये इन दोनों में से सिर्फ -1 कॉमन है, -1 कॉमन लें तो 2x + 3। तो अब जब आप कॉमन लेंगे 2x + 3, ये देखें 2x + 3 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या आ गया? x - 1 आ गया। तो इसको अब हमने क्या करना है? इसको आप फैक्टर बन गए, 3 लीनियर फैक्टर हैं। इन तीनों लीनियर फैक्टर को उठाएं, a b c के नीचे अलग-अलग करें। ये x अलग, 2x + 3 अलग, x - 1 अलग, इसके ऊपर a, इसके ऊपर b और इसके ऊपर c। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जो कुछ है उससे पूरी की पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - 2x बनेगा। इन्हीं तीनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल, बाकी दो फैक्टर a के साथ आ जाएंगे। इन्हीं तीनों को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 कैंसिल, बाकी दोनों b के साथ आ जाएंगे। इन्हीं तीनों को c ओवर 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c के साथ x × x - 1 आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन 3 बनी। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? ये जो a b c के नीचे लीनियर फैक्टर्स पड़े हुए हैं इनको हम बारी बारी 0 के बराबर पुट करते हैं। तो पहले आप a के नीचे x है, x को आप 0 के बराबर पुट करें और उसको इक्वेशन 3 में डाल दें। ये आपकी इक्वेशन 3 है जो मल्टीप्लाई करने के बाद बनी थी। तो इसमें पुट करते हैं तो जहां जहां x है वहां आपने 0 डाल दिया, तो b भी खत्म हो गया, c भी खत्म हो गया, बेटा a की वैल्यू निकल आई। फिर b के नीचे जो कुछ है, b के नीचे लीनियर फैक्टर x - 1 है, उसको आपने 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। उसको आप इक्वेशन 3 में डाल दें। इक्वेशन 3 में डालते हैं तो यहां से बेटा आपके पास b की वैल्यू निकल आई। फिर c के नीचे आपका फैक्टर है 2x + 3, उसको 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू निकल आई -3/2। उस -3/2 को इक्वेशन जो आपकी है गालबन ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है, 3 के अंदर पुट कर दें। तो 3 के अंदर जब हम पुट करते हैं तो देखें जहां जहां x है वहां मैंने -3/2 डाल दिया, तो आपका a भी खत्म हो गया, b भी खत्म हो गया, c की वैल्यू निकल आई 8/5। तो ये a b c उठाएं और इक्वेशन 2 में डाल दें। इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी? ये इक्वेशन थी a b c। अच्छा जब a b c यहां पुट करेंगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आपने कहां से उठाई थी? ये आपने उठाई थी यहां से। तो इस इक्वेशन का a b c पुट करने के बाद ये जो आपके आंसर्स आए हुए हैं इन आंसर्स को उठाएं, इक्वेशन 1 में डाल दें तो वो इक्वेशन 1 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में
कौन सी फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? ऊपर देखें x रेज़ टू पावर 3 है, नीचे भी x रेज़ टू पावर 3 है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिग्री सेम है। तो अब हमारा काम क्या है? पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 1, ये x स्क्वायर माइनस 3x, ये देखें इन दोनों को बेटा आप प्रोडक्ट ले लीजिएगा। प्रोडक्ट आपको मैं ज़बानी बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, x को मल्टीप्लाई करें -5 के साथ, -3 को x के साथ, -3 को 5 के साथ, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बनेगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा। फिर इन दोनों को x को मल्टीप्लाई करें इन तीनों के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करें इन तीनों के साथ, x को मल्टीप्लाई करें इन तीनों के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करें इन तीनों के साथ। तो बेटा ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? डिवीजन करनी है। डिवीजन जब हम करेंगे, कैसे करेंगे डिवीजन? ये हमने डिनोमिनेटर लिखा और ये न्यूमरेटर को अंदर लिखा। 1 से मल्टीप्लाई कर से ये बेटा ये कैंसिल हो गए, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 बना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर में कन्वर्ट होगी। आंसर कैसे लिखते हैं? आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर जो डिवाइजर जो हम लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास बटे वाली रकम थी, ये जो डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर ये वाला, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। बेटा इसके फैक्टर तो बने हुए हैं। क्यों? ये मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करने से बनी थी? इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से बनी थी। तो इसकी जगह यही तीनों फैक्टर वापस डाल दें। तो ये तीनों फैक्टर जब वापस डालते हैं तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी फैक्टराइज आ गई। तो इसको आपने कंसीडर कर लिया। कंसीडर करके इसके नीचे a के नीचे लिखें, इसको b के नीचे, इसके नीचे c लिखें और मल्टीप्लाइंग। अब पुराना काम बेटा शुरू हो गया। x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ये बेटा इसको थोड़ा सा आपके जिम्मे भी मैं लगा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्पीड से हम इसका ओवरव्यू लेंगे ताकि कोई आपको होमवर्क भी मिलता रहे साथ साथ। ठीक है, तो ये बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? नेक्स्ट हमारा काम ये है a के नीचे x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू 2 निकालेंगे। उस 2 को इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दें तो a निकल आया। b के नीचे x माइनस 4 है, x माइनस 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b निकल आएगा। c के नीचे x माइनस 6 है, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 आएगी। इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास c की वैल्यू निकल आएगी। तो यही मैंने कहा था बेटा, ये देखें x माइनस को 0 पुट करके a निकाला। ये b के जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर पुट करने से ये b निकल आया। इसी तरह c के नीचे जो था x माइनस 6 को 0 पुट करने से c निकल आया। उस a b c को उठा के मैंने a b c की जगह पुट कर दिया। ये जो आपका क्वेश्चन 2 में a b c लिखा हुआ था। और इस a b c को पुट करने के बाद इस सारे का सारे को आप इक्वेशन 1 में डाल दें। क्यों? क्योंकि आपने ये जो आपकी इक्वेशन 1 थी इसी के अंदर आपने क्या बनाया था? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाई थी और प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर यहां पे पुट कर दें। तो ये आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने बेटा क्या करना है? 1 माइनस ax, 1 माइनस bx, 1 माइनस cx, ये भी आपका एक लीनियर फैक्टर बन गया। ये बेटा आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आपने इसको लाजमी करना है। मुल्तान बोर्ड में ये 2015 में आ चुका है। कोई चीज़ बेटा इसमें चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अगर आपको समझ नहीं आता तो बेटा आपने मुझसे पूछना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको डिस्प्ले करके दे रहा हूं। इसका सॉल्यूशन आप देख लें, सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। ये हमने a के वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? नेक्स्ट हमारा काम होगा हमने b के नीचे जो कुछ है उसको 0 के बराबर पुट करके b निकाला। c के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर पुट करके हमने c निकाला। उस a b c को a b c की जगह पुट कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 भी आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप साथ साथ करते रहें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप बेटा मुझसे डिस्कस करेंगे। हाँ, 11 में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर फैक्टर नहीं है, इसको हमने लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर है इसको बेटा आप लेट कर लें y के बराबर। आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये हिंट दिया हुआ है, लेकिन बेटा एग्जाम में आपको हिंट गिवन नहीं होगा। एग्जाम में हिंट गिवन नहीं होगा तो लिहाजा हमने इसको y सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही y सब्स्टिट्यूट किया तो ये y प्लस a स्क्वायर, y प्लस b स्क्वायर, y प्लस c स्क्वायर, y प्लस d स्क्वायर बना। आपका पुराना काम शुरू हो गया। अब आपके ये फैक्टर क्या बन गए हैं? ये लीनियर बन गए हैं। इसको उठाएं, a के नीचे लिखें, इसको b के नीचे, इसको लिखें आप c के नीचे।
तो वही बात कि a के नीचे जो फैक्टर था उसको जीरो के पुट करके a की वैल्यू निकाल लें, b के जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसको जीरो के बराबर पुट करके b निकाल लें, और c के नीचे जो कुछ है उसको जीरो के बराबर पुट करके c निकालें, उस a b c को इक्वेशन 1 में डाल दें, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपके जाहिर बात है लेंथी क्वेश्चन है, इसको हमने थोड़ा सा स्पीड से ओवरव्यू इसलिए लिया क्योंकि ये आपका सेम टू सेम, मैंने पहले भी बताया था, चैप्टर 10 कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 आपका पार्शियल फ्रैक्शन का गालबन 4 है, हाँ 4 ही है 10th का, तो ये सेम टू सेम वही चैप्टर है। इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्पीड से ओवरव्यू लिया, लेकिन इसको बेटा आपने करना है, अगर समझ नहीं आएगा तो आप लाजमी पूछेंगे। बाकी बेटा अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।